हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है सहेली बनी भाभी। चारू और इरा बहुत ही अच्छी सहेली थी। बचपन से दोनों साथ खेलती, साथ ही स्कूल जाती। ऐसा करते करते दोनों कॉलेज पहुंच गईं। दोनों हमेशा ही साथ रहती। चारू बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की थी। इरा चंचल थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। जब भी इरा गुस्सा करती, चारू हमेशा उसे शांत कर देती। उनकी दोस्ती कभी भी नहीं टूटी। दोनों के परिवारों में बहुत अच्छे संबंध थे। इरा की माँ की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, इसलिए घर को इरा ने ही संभाला था। इरा के पापा और भैया उसका बहुत ध्यान रखते थे। चारू की माँ भी इरा को बेटी के समान ही मानती थी। दोनों में कोई भेदभाव नहीं करती थी। इरा के भैया उदित की शादी की बातें होने लगी। तब इरा ने सोचा कि चारू ही अगर मेरी भाभी बनकर आ जाती है तो कितना अच्छा रहेगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। और वह यह बात अपने पापा और भैया को बताती है। उन्हें भी यह बात अच्छी लगती है। उदित चारू को बचपन से ही देखते आया था और उसके गुणों को जानता था, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। इरा के पापा रिश्ता लेकर चारू के घर जाते हैं तो चारू के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। इरा तो बहुत ही खुश थी। चारू के आते ही इरा ने कहा कि अब अपना घर संभालो, मैंने बहुत दिन संभाल लिया, अब आराम करूंगी, और हंसने लगी। चारू धीरे धीरे घर संभाल लेती है। अब इरा को आराम मिल जाता है। उदित और इरा साथ में बहुत खुश थे। चारू अधिकतर घर संभालने और कामों में लगी रहती थी। इरा तो यही सोचती रहती कि चारू आ जाएगी तो हम हमेशा साथ ही रहेंगे। लेकिन अब चारू बहू और पत्नी बन गई थी, इसलिए दोनों जिम्मेदारियों को भी निभाती थी। इरा को लगने लगा कि धीरे धीरे चारू का महत्व घर में बढ़ने लगा है। कोई भी सामान लेना हो या कोई भी निर्णय लेना हो तो चारू को बहू होने का कारण शामिल किया जाता। कभी कभी उदित और चारू उसके दोस्तों के यहाँ बुलाने पर घूमने जाते तो इरा को अच्छा नहीं लगता था। दोनों इरा का बहुत ध्यान रखते थे। सबका व्यवहार इरा के प्रति पहले ही जैसा था, लेकिन पता नहीं क्यों इरा को अपने घर में अकेले रहने और सब कुछ अकेले संभालने की आदत थी। इसलिए अब वह चारू के आने के बाद अपना प्यार बढ़ता हुआ महसूस कर रही थी। इस कारण उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। धीरे धीरे उसके मन में चारू के प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगी। उनमें धीरे धीरे दूरियां आने लगी। चारू को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। वह तो सबका बराबर ध्यान रखने की, समय देने की कोशिश करती थी। उसकी परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां थीं, जिसके कारण वह पहले जैसे इरा के साथ हमेशा नहीं रह पाती थी। कभी ऐसा होता कि उदित के ऑफिस की किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता जिसमें पति पत्नी को जाना होता तो दोनों चले जाते। यह बात इरा को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। वह दो नादानों के जैसा व्यवहार कर रही थी। उसने चारू से बात करना एकदम कम कर दिया। चारू पूछती लेकिन वह नहीं बताती थी। अब इरा के लिए रिश्ते आने लगे। विनय के साथ इरा का रिश्ता तय हो गया। चारू ने शादी की सारी तैयारियां बहुत ही अच्छे से की और धूमधाम के साथ इरा और विनय की शादी हो गई। जब इरा अपनी ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ उसे कितना महत्व दिया जाता है। उसकी भी ननदें थीं जो हर काम में उसका साथ रहती थीं। उसके परिवार के लोग उसकी भी सलाह लेते थे। उसकी ननदें उसकी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थी। उसके मन में कभी भी इरा के लिए जलन की भावना नहीं आती थी। अब इरा को पति पत्नी के रिश्ते का महत्व समझ में आया कि पति पत्नी का रिश्ता अलग होता है, जिसमें दोनों को एक दूसरे के साथ समय देना जरूरी होता है। उसके ऊपर भी जब घर की जिम्मेदारियां आई तो उसे भी अपने कर्तव्य का बोध होने लगा। तब उसे चारू की बातें याद आने लगी। वह सोचने लगी कि मैंने चारू को कितना परेशान किया। मैं ही उसे भाभी बनाकर लाई और फिर मैंने ही उससे कितना बुरा व्यवहार किया। वह अपने मायके जाने के लिए छटपटाने लगी। उसने यह बात विनय से कही। विनय इसे लेकर मायके आया। इरा आते ही चारू के गले लग गई और रोने लगी। सबने सोचा इतने दिनों बाद मायके आई है इसलिए रो रही है। जब खाली समय मिला तो इरा चारू के पास जाकर माफ़ी मांगने लगी कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। तुम तो हमेशा मेरी
अच्छी सहेली बनी रही, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मैं जब बहू और पत्नी बनी तो मुझे पता चला कि मेरी एक अलग जगह है। तुम्हारे आने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि पापा और भैया मुझसे ज़्यादा तुम्हें महत्व दे रहे हैं, जबकि यह बात ठीक नहीं थी। वे दोनों तो हमेशा पहले जैसा ही मुझसे उतना ही प्यार करते थे। यह सब बातें अब मुझे समझ में आ गई हैं। मेरी नंदे इतनी अच्छी हैं, मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती हैं। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मुझे माफ़ कर दो। चारू एकदम खुशी से उसे गले लगा लेती है और कहती है, इतने दिनों बाद मेरी प्यारी सहेली मुझसे वापस मिल गई है। मैं तो इसी से खुश हूँ और मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी बात नहीं है। मैं समझ रही थी तुम्हारे मन की भावनाओं को। मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम तो अपने गुस्से में ही मेरी बात सुनती ही नहीं थी। तो मैं क्या करती? मैं जानती थी मेरी सहेली एक न एक दिन मुझे वापस ज़रूर मिल जाएगी। दोनों गले लग गईं, दोनों के आंसुओं से पुरानी बातें धुल गईं। दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।